वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास NIS SST जिसका कोड है 213। ये आपके पार्ट 3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में एक एक नंबर के या ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर मिलान में और या फिर सत्य असत्य या फिल इन द ब्लैंक में आ सकते हैं। तो मैंने ये वीडियो सिर्फ आपके लिए इसलिए बनाई है कि जो भी 1 मार्क के क्वेश्चन हैं आप उसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, जो प्रीवियस वीडियो यानी पिछली वीडियो जो हमारी रही थी उसमें मैंने 11 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर दिए थे और ये पार्ट 3 के हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट जो है पार्ट चैप्टर्स के लेके आऊँगी। तो ये चैप्टर मेरा जो है अभी चल ही रहा है, 11 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं आगे की वीडियो। अभी हम देखेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो। ये हमारा जो 12वां क्वेश्चन है, इसकी बजाय हम ये वाला पहले देखेंगे। गौरवपूर्ण क्रांति की कोई एक विशेषता बताएं। ठीक है, तो गौरवपूर्ण क्रांति क्या होती है? क्रांति का मतलब होता है लड़ाई, युद्ध। गौरव का मतलब होता है उस चीज का मतलब जय जयकार होना। तो कोई क्रांति ऐसी हो सकती है जिसके बारे में लोग ऐसे बोले कि ये तो बहुत अच्छी क्रांति थी, इससे कोई फायदा हुआ था, ये हुआ था। तो ये गौरवपूर्ण क्रांति ये क्या है, किस तरीके की क्रांति थी और कहाँ पे ये हुई थी? बिना खून बहाए इसे सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, ये गौरवपूर्ण इसलिए है कि इसमें बिना खून बहाए सफलता मिली और इंग्लैंड में एक संवैधानिक सरकार की स्थापना हुई। संवैधानिक जैसे भारत में भी है, जिसमें संविधान के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग जो है सरकार चलती है। संविधान आपको पता है ना हमारा, तो इंग्लैंड में भी संविधान के अनुसार जो है सरकार की स्थापना हुई। समझ आ गया? अब देखो, गौरवपूर्ण क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? सीधा आंसर लिखोगे इंग्लैंड से। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 14। आज हमें जो राजनीतिक अधिकार प्राप्त है वह किन 2 क्रांतिकारियों की देन है? ठीक है, मतलब किन क्रांतियों की देन है। सॉरी, क्रांतिकारियों लिख दिया मैंने, किन क्रांतियों की देन है। तो यहाँ पे देखो, पहला है गौरवपूर्ण क्रांति व इंग्लैंड की क्रांति। ठीक है, एक तो गौरवपूर्ण जैसे राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। पहले आप क्वेश्चन को समझो। जो आज हमें जो राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, राजनीतिक अधिकार कौन से अधिकार? जैसे वोट डालने का अधिकार है ना, और अपनी बात को कहने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, ये सारे के सारे हमारे राजनीतिक अधिकार होते हैं। ठीक है, तो ये जो अधिकार थे ये किन क्रांतियों से आए, क्या हुआ था? तो देखो, गौरवपूर्ण क्रांति व इंग्लैंड की क्रांति। गौरवपूर्ण क्रांति क्या थी? इंग्लैंड की तो थी, जिसमें खून खराबा भी मैंने कराया आपको, नहीं हुआ था, नहीं, उसमें राजनीतिक अधिकार नहीं थे। उसके बाद है अमेरिकी क्रांति व फ्रांसीसी क्रांति। तो हाँ, इसमें हुआ था, राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे अमेरिका और फ्रांसीसी। रूसी व फ्रांसीसी क्रांति ये भी नहीं था। रूसी क्रांति व अमेरिकी क्रांति ये भी नहीं था। तो अमेरिका और फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसमें राजनीतिक अधिकार थे वो प्राप्त हुए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। साथ साथ में आप जो है इसको लाइक भी करते रहा करो। मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो है अच्छे मार्क्स आ जाएं, पूरी कोशिश है, बट आपको सभी वीडियो ध्यान से देखनी होगी ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ। आप पास भी हो जाओगे और अच्छे नंबर भी आपके आएंगे, क्योंकि हर चैप्टर में से जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है मैं आपके लिए सारा का सारा लेके आऊँगी। ठीक है, चलो अभी आगे देख लेते हैं। अमेरिका को कितने उपनिवेशों में विभाजित किया गया था? ठीक है, अमेरिका उपनिवेश यानी कि जो भी शक्तिशाली देश आता या, ठीक है, वो क्या करता, वो उस एक हिस्से पे, किसके हिस्से पे? अमेरिका के, और अपना कब्जा कर लेता युद्ध करके, तो वो उपनिवेश कहलाता है। ठीक है, तो जो अमेरिका था उसको कितने भागों में, कोई कभी कोई आया कभी कोई आया, तो उसको बांट दिया। कितने भागों में? 13 भागों में उसको बांट दिया, और दूसरे जो वो थे देश, उन्होंने उसके ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा क्वेश्चंस। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। फ्रांस के तीसरे स्टेट में शामिल थे। ठीक है, अभिजात, पादरी, आम लोग या राजशाही। फ्रांस का जो तीसरी जो स्टेट रही थी उसमें आम लोग थे वो शामिल थे। ठीक है, और बाकी ये नहीं थे, ये थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। जर्मनी, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। जर्मनी एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? केवल, मैजनी, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसका नेतृत्व बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अमेरिका को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? 1776 में, 1777 में,
1778 में या 1779 में, ठीक है। तो यहाँ पे 1776 में, देखो भारत को इतने टाइम बाद स्वतंत्रता मिली थी, ठीक है। और कब मिली थी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी, ठीक है। लेकिन अमेरिका को कब मिल गई? 1776 में, ठीक है। तो 18 क्वेश्चंस हो गए हमारे, आगे भी कर लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति 1789, 1889, 1780 या 1750 में, ठीक है। तो यहाँ पे था 1789 में क्या हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ठीक है। और अमेरिका जो था वो कब, क्या कहते हैं, स्वतंत्र हुआ था? 1776 में जो अमेरिका था वो स्वतंत्र हुआ था। अमेरिका के स्वतंत्र होने के बाद फ्रांसीसी क्रांति शुरुआत हुई, ठीक है। लुई सोल्वे किस देश का शासक था? कहाँ का शासक था? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस। तो ये फ्रांस का शासक था, लुई सोल्वे, ठीक है। आगे देखते हैं। डयूमा क्या थी? रूस की संसद, फ्रांस की संसद, इटली की संसद, जर्मनी की संसद। तो ये है रूस की संसद, ठीक है। ड्यूमा क्या है? रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रूस की क्रांति कब हुई? 1919, 1916, 1917 या 1915? तो 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। रूसी क्रांति किस लेखक के विचारों से प्रभावित हुई? कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, एक का और खा दोनों, निम्न में से कोई नहीं। तो कार्ल मार्क्स को और टॉलस्टॉय दोनों के, जब रूस में क्रांति आई ना, तो दोनों लेखकों के विचार, लेखक क्या करते थे उस टाइम पे? लेखक ना अपनी कुछ ना कुछ ऐसे उनके पत्रिकाएं होती थी जो लोगों को जगाने का काम करती थी। तो कार्ल मार्क्स ने और टॉलस्टॉय ने, दोनों ने क्या किया? अपने विचार, उनके जो लेखक थे उनके विचारों से सबको प्रभावित किया, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जार निकोलस का संबंध किस देश से है? ठीक है, रूस, जर्मनी, इटली या फ्रांस? तो जार निकोलस का जो था रूस से संबंध रहा है। आगे देखते हैं। बोल्शेविक पार्टी किस देश की है? रूस, जर्मनी, फ्रांस, इटली? तो रूस की है। अब देखो रूस में कितने क्वेश्चंस बने हैं आपके। रूस की पहले तो देखो ये क्वेश्चन था, ड्यूमा जो है क्या है? रूस की एक संसद है। दूसरा क्वेश्चन क्या था? रूस की क्रांति कब हुई? 1917 में। तीसरा क्वेश्चन, उसके लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स और टॉलस्टॉय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जार निकोलस का संबंध किससे है? रूस से। बोल्शेविक का किससे है? रूस से, ठीक है। तो ये हमारे रूस के क्वेश्चन थे जो आपको याद करने हैं। बोल्शेविक पार्टी की अध्यक्षता किसने की? जार निकोलस, कार्ल मार्क्स, लेनिन या टॉलस्टॉय? तो ये भी वही था, लेनिन ने, ठीक है। क्योंकि ये जो पार्टी थी बोल्शेविक, ये कहाँ की पार्टी थी? ये भी रूस की पार्टी थी और इसकी जो अध्यक्षता थी किसने की थी? लेनिन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर करेंगे यूरोप 27। यूरोप में सुधार काल के दौरान मार्टिन किंग रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकार को चुनौती दी क्योंकि यह विश्वास करते थे, ठीक है। अब मैंने आपको पिछली वाली उसमें क्वेश्चन में बताया था, यूरोप में क्या था? मार्टिन किंग जो थे, रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकारों को चुनौती दी थी। उन्होंने चर्च को चुनौती दी थी क्योंकि वो किस में विश्वास करते थे? उन्होंने एक धर्म, मार्टिन लूथर जो थे उन्होंने एक धर्म आंदोलन भी चलाया था, धार्मिक आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो ईसाई धर्म में कुछ कुरीति आ गई थी उस वजह से। तो रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकार को चुनौती दी, उनका क्या विश्वास था उसके बारे में है। तो हमारा था चर्च पर अंधविश्वास, चर्च में पदों की बिक्री, बाइबल धार्मिक अधिकारों का एकमात्र स्रोत थी, दान के कार्यों के लिए अनुग्रह पर जारी करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा बाइबल जो है धार्मिक अधिकारों का एकमात्र स्रोत थी, तो इसके लिए उन्होंने चुनौती दी थी। स्टूडेंट्स, ये हमारे 27 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे और भी क्वेश्चन कराऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।